आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। जैसा कि आप सबों को पता है, हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ था। जितने भी क्लास 5 के स्टूडेंट थे उनका एग्ज़ाम हो चुका है, और वो भी किसका, गणित का, और पर्यावरण का भी हो चुका है। तो उसका भी हम क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। एंड देखेंगे तो आपका गणित में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था और क्या आपने सभी का आंसर सही किया है। तो चलिए हम एक एक करके मिलाते हैं और आप कमेंट करेंगे कि कौन वाला आप सही से बनाए हैं। तो पहला इसमें यदि देखेंगे, इसमें से बताया गया कि बिंदु एक स्थान ब्रैकेट में है मेरा स्थिति है जिसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर ये मोटाई। तो क्या होता है? बिंदु में जो है तीनों नहीं होता है, यानी आपका ये क्या डी सही होगा। कितने स्टूडेंट जो है डी को क्लिक किए थे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे, बताया गया दिए कौन का आपका जो है इसका नाम है, जो आपका ये दिया हुआ इसमें कौन का नाम है। तो आपको यहाँ पे बीच में देखना है, बीच में क्या है? ए। तो ए किस में? इस तीनों में। यदि देखेंगे तो ए मेरा इसमें है बीच में, तो यही वाला मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी और सी के बीच में क्या है? ए है, यानी यहाँ पे ये कौन बन रहा है? कौन आपका क्या हो जाएगा? बी ए सी, यानी ये आपका क्या सही। क्या आपने ये सही किया था? आगे चलिए हम देखते हैं इसमें से क्या बताया गया है कि इनमें से न्यून कोण कौन सा है। तो न्यून कोण कौन होता है? जिस कोण का मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है वही क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 87 जो है सही आंसर, क्योंकि इसी में न्यून कोण है, 90 से कम है। आगे चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें से आप कितना सही किए हैं ज़रूर बताना। घन बनाया जा सकता है, तो किससे घन बनाया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा? घन बनेगा। आगे चलिए देखेंगे, यहाँ बताया गया है कि 4 दहाई और 37 इकाई होंगे। तो 4 दहाई मतलब 4 और दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 40 एंड 37 इकाई, तो ये 37 इकाई ये किसके बराबर होंगे? तो जोड़ेंगे तो इसका मेरा क्या आ जाएगा? 7। और इधर देखेंगे तो 4 और 3 आपका क्या आ जाएगा? 7, यानी 77, यानी ये आपका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलिए हम देखेंगे, जिसमें से बताया गया है कि गिनती करते समय 7 के गुणज जिसमें 7 से भाग लगे। 7 के गुणज का मतलब क्या होता है? जो 7 से भाग जाए। इसमें जो है आने वाली संख्या पर म्याऊ बोलना है। बताइए आप किस संख्या पर म्याऊ बोलेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी संख्या जो 7 से भाग चल जाए, और जो वाली संख्या से भाग जाएगी उसमें हमको क्या म्याऊ बोलना है। तो सब मिल के बोलिएगा। आपका इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? ये 49, क्योंकि इसी में आपका क्या 7 बार में आ जाता है। साथ ही साथ ही आपका क्या आ जाएगा? 49 हो जाएगा, यानी ये आपका सही है। बाकी कोई जो है 7 का पहाड़ा में नहीं आता है। आगे चलिए देखेंगे, इसमें 7 नंबर पे क्या बताया है कि 24 और 39 का साझा गुणनखंड है। साझा गुणनखंड मतलब कॉमन। 24 और 39 दोनों कौन से पहाड़ा में कटता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 है। 3 क्या होता है? ये 3 से पूरी तरह से आपका कट जाएगा। ये 24 भी कटेगा और 39 भी कटेगा। 13 का पहाड़ा में ये आपका कट जाता है, एंड 24 देखेंगे तो 8 का पहाड़ा में कट जाता है, यानी यही होगा, बाकी किसी में नहीं कटता है। आगे चलिए हम देखेंगे, 8 नंबर पे क्या बताया गया है कि एक बैंक खाता में 1900 रुपये थे तथा इसमें 1200 रुपये जमा किए गए। अब इस खाता में से 700 रुपया निकाले गए। अब खाता में कितनी राशि बची? तो देखिए समझना है, में 1900 रुपये थे, बैंक खाते में कितना पैसे थे? 1900 रुपया। आपको इस प्रकार लिख लेना। बताए इसमें 1200 रुपये जमा किए गए। चलिए इसमें हम क्या करते हैं? 1200 रुपया और जमा कर देते हैं। तो मेरा कितना हो जाता है? 0 0 9 और 2 आपका 11 का 1 1 1 2 और 1 3, यानी टोटल कितना हो गया? 3100। अब बोल रहा है कि इस खाते में से 700 रुपया निकाले गए। तो हम 700 रुपया निकाल लेंगे तो मेरा कितना बचेगा? 3100 में मेरा 700 रुपया चल जाएगा, तो मेरा कितना बचता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 11 में 7 गया तो 4, और यहाँ पे कितना बचा? 2, यानी 2400। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सही बनाएं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ 6 है और ये 7 है। यहाँ पे आपको घटाना है। मान के चलिए यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? नंबर 9 डाल देते हैं। 9 में यदि मेरा 1 यहाँ पे जाएगा तो कितना होता है? 16। 16 में 7 चल गया तो कितना बचा? 9 बचा। ठीक, एंड यहाँ पे देखेंगे तो 9 था, इसको 1 दिए, पंचा, तो कितना बचा? मेरा 8 बच गया। एंड 8 में 8 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी इस संख्या के आपका जो यहाँ खाली जगह दिया है इसकी जगह क्या डालना होगा? 9 डालना होगा। तो ये मेरा डी क्या होगा? सही। आपने 9 ज़रूर डाला होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें से क्या बताया गया है? 8, 9 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या तो आपको इनको जो है
छोटे से सजाना है। सबसे पहले 7 को लिखना है, फिर देखेंगे तो 8 को लिखना है, फिर आपका क्या है 9, तो इसको लिखना है। तो 7 8 9 किस में आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये 7 8 9 ये बी, तो ये हो जाएगा सही। आपको यदि पूछता है कि सबसे बड़ी, तो बड़ी में क्या होता है, आपको बड़ा से सजाना था। पहले 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाता, फिर 7, तो 9 8 7 क्या था इसमें, तो ये हो जाता। लेकिन छोटी पूछा है तो आपका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। आगे चलिए हम देखते हैं, बताया गया है क्या कि रिक्त स्थान को भरिए। ये खाली जगह जो दिया हुआ है इसमें क्या आ जाएगा, तो एक आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन में क्या है 2 बिंदु है ए और बी। तो जो है देखेंगे तो 2 बिंदु जिस जगह देखेंगे यानी 2 बिंदु अंत बिंदु हो जाता है। इसके बाद ये रेखा बढ़ा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। तो आपने रेखाखंड यहाँ पे ज़रूर भरा होगा। तो आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया है। नंबर 2 में बताया गया कि कोण में भुजा होते हैं। तो हम देखते हैं 1 2 भुजा होगा तो ही मेरा बीच में क्या होगा, कोण बचेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 भुजा होते हैं। आगे बताया गुणज को कहते हैं, यानी गुणज को हम क्या गुना भी कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप गुना लिख सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें से क्या बताया गया है कि 84 का एक गुणनखंड 7 है, तो दूसरा क्या होगा, तो 84 में एक 7 है, तो ये कितना बार में आपका 7 का पड़ा में कटेगा, 7 एकम 7 और इसको काटेंगे तो 12 7 84, तो दूसरा मेरा क्या आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आगे इसमें से देखिए क्या बताया गया है, ये आपका दिया हुआ 4 बॉक्स है जिसमें से क्या है 3 बॉक्स का रंगा हुआ है। इसमें छायांकित भाग का बताया गया, छायांकित भाग जो है चौथाई है किसका सकते हैं। यहाँ 3 बॉक्स दिया है तो 3 बॉक्स में मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, बताया इसका कि छायांकित भाग है। तो ये कितना भाग रंगा हुआ है, 3 भाग, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि 3 भाग रंगा हुआ है किसमें, 4 से, तो आपका ये सही हो जाएगा। इतना तो आप जरूर सही किए हैं। आगे चलिए हम देखते हैं, मेरा 11 नंबर हो गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि सारणी ए को जो है मिलान करना है आपको सारणी बी से। बताया गया क्या, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, हम आपको बताया जिसका कोण देखेंगे तो 90 से कम हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 90 से कम, यानी ये वाला यहाँ पे मिलेगा। देखेंगे आगे देखेंगे यहाँ पे चांद, तो चांद जो है वो क्या करता है कि कोण मापता है, हम जानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अधिक कोण, तो हम जानते हैं जिस कोण का मान क्या होता है 90 से अधिक होता है वो क्या होता है अधिक कोण, तो हम जानते हैं ये वाला क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे मिल जाएगा। एक अंत बिंदु, तो एक अंत बिंदु क्या, ये किरण हो जाएगा आपका, मीन्स एक ही अंत बिंदु होता है, बाकी अंत ही नहीं होता है। आगे देखें 10 मिलियन, तो 10 मिलियन क्या होता है आपका 1 करोड़ के बराबर, तो आपका क्या आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसी तरह आपको सभी को मिलाना है। अब आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है 13 नंबर पे बताया 2 ऐसी वस्तु का नाम लिखे जिसमें कोण दिखता है। तो किसमें कोण दिखता है, कोई भी आपको 2 वस्तु का नाम लिख देना है, आपको पता ही होगा, इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक वस्तु किताब मान लेते हैं, किताब में भी क्या मेरा कोण बना हुआ रहता है। एक कोई बक्सा ले सकते हैं, इसमें भी आपको क्या है कोण दिखता है, तो कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। आगे चलिए हम देखते हैं इसमें से क्या बताया गया है 14 नंबर पे। इसमें से क्या बताया गया है कि दिया आकृति का नाम खाली स्थान पे लिखिए। ये जो देख रहे हैं आप किस प्रकार का, ये घनाभ हो जाएगा, और ये आपका क्या है बेलन, तो आप इस प्रकार दोनों का नाम लिख सकते हैं। आगे 15 पे बताया गया दिए संख्या को शब्दों में लिखिए। तो आपका क्या है 2030, इसको आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार 2030। आगे है 8409, तो आपको इस प्रकार लिखना है 8409, ये शब्दों में आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें से बताया गया कि 4 अंक की संख्या का प्रयोग कर घटाव की संक्रिया पर एक इबारती यानी शाब्दिक सवाल बनाना है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मोहन के पास जो है 4275 रुपये थे, इसमें क्या आपका 4 अंक की संख्या आ जाता है, और उसने देखेंगे 4000 रुपये के सामान खरीदे, तो अब उनके पास कितने शेष बचे। तो ये घटाव की भी देखेंगे तो एक संक्रिया जारी हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार एक क्वेश्चन बनाने बोला था, तो इस प्रकार आप बना सकते थे। आगे चलिए हम देखेंगे 16 नंबर हो गया है। आगे मेरा क्या क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताया 9 के कोई 6 गुणज लिखिए। तो 9 के कोई 6 गुणज आप लिख सकते हैं, जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, आपका 9 3 27 हो गया, 36 45 54। तो इस प्रकार 9 के आपका क्या हो जाएगा 6 गुणज आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई भी हो जाएगा। 9 7 63 और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तो 6 पूछा है तो आप 6 लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि चित्र को ध्यान से देखिए और इसके आधार पर 3 4 और 6 का साझा गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसमें से
जो सबका पारा में आता है, तो आपका ये देखेंगे 12 होगा और ये आपका क्या यहाँ पे 48। इसमें और कोई वैसा संख्या नहीं दिखता होगा। आगे यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या है, एक 12 दिया हुआ है और एक क्या है 48, यानी दो ही मेरा 12 और क्या है 48, ये दोनों क्या है कॉमन है, क्योंकि 12 देखेंगे तो 3 का टेबल में भी आता है और 4 का टेबल में भी आता है, साथ ही साथ 6 का टेबल में भी आता है। ये 48 48 इसको भी देखेंगे तो मेरा क्या आता है, ये 3 का टेबल में भी आता है एंड 4 का भी और 6 का भी आता है। तो इसका साझा गुणज क्या है मेरा 12 और 48, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए हम देखते हैं इसमें से क्या बताया गया है। 60 डिग्री और क्या 103 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपको चांद स्केल ले लेना है और कुछ इस प्रकार 68 डिग्री और 103 डिग्री का आपको क्या कोण बना लेना है, कुछ इस प्रकार आपका बनेगा। तो इसको आप आसानी से बना सकते थे। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें से बताया गया कि ये जो आपका 48 है इसका गुणनखंड पेड़ बनाइए। तो आपको कुछ इस प्रकार गुणनखंड पेड़ बना लेना है। ये देखेंगे 48 मेरा किस प्रकार टूटेगा, ये 24 दूनी 48, फिर देखेंगे तो ये 24 हो गया, इसलिए आपका क्या टूटेगा 12 दूनी 24, फिर ये 12 6 दूनी 12, फिर 6 आपका ये भी टूटेगा क्या 2 3 6। तो ये जो आप देख सकते हैं मेरा 2 2 2 और ये क्या 3, इसका और कोई देखेंगे तो गुणनखंड ही नहीं होने वाला, इसीलिए ये सब क्या है मेरा अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप इस प्रकार जरूर एग्जाम में बनाए होंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर, इसमें से क्या बताया, घन की आकृति तथा उसका नेट बनाइए। तो घन इस प्रकार होता है और उसका नेट आपको कुछ इस प्रकार बना लेना है, जो आप पहले क्वेश्चन में देख चुके थे। नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से नहीं बताया गया था कि किससे घन बनाया जा सकता है, तो आप नेट बना सकते हैं। आप वहाँ पे देखे थे कुछ इस प्रकार का आपका क्या था नेट बना हुआ था, जो आप इस प्रकार आसानी से बना सकते थे। ये आपका इस प्रकार नेट बनता, तो इतना तो आप कर सकते थे। तो उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप एग्ज़ाम में बढ़िया से लिखे होंगे। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें से क्या बताया कि सोनी की माँ ने 650 रुपये की धोती खरीदी और 975 रुपया की क्या साड़ी खरीदी। उसने दुकानदार को 2000 रुपया दिया, तो बताइए दुकानदार कितने रुपये वापस करेगा। तो हम जानते हैं दुकानदार को कितना दिया 2000, कुल कपड़े में खर्च कितना हुआ 650 और आपका 975, तो टोटल देखेंगे तो 1625 रुपया क्या हुआ खर्च हुआ। और दुकानदार वापस उसमें कितना करेगा, तो 2000 में 1625 यदि घटा देंगे तो मेरा कितना आता है 375। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका टोटल 22 क्वेश्चन खत्म हो जाता है और सभी का आप आंसर उम्मीद है अच्छी तरह से लिखे होंगे। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सबका आपका जो है प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था 1 से लेकर 7 तक। चलिए आपका और क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है सभी का आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।